आप फिल्म देखते हो, फिल्म में दिखाया जाता है कि नेता कहां से क्या दंगा कराते, क्या फसाद कराते, क्या कराते हैं। विपक्ष क्या कराता है, खुद कराता है और खुद ही क्या कहता है कि उसके ऊपर की सरकार ये कर रही है। ये फिल्मी दुनिया है, राजनीति फिल्मी दुनिया है। फिल्म देख लो और समझ लो राजनीति हमने पढ़ ली। यह है मुद्दा, दिखा देना ये। अब सुनो मेरी बात, आपकी बात ठीक है भाई साहब एक मिनट, मानते हो आप कि मोदी जी दंगा करवाते हैं, हिंदू मुसलमान करवाते हैं देश में, मानते हो ना? अभी आप फिल्म की मिसाल दे रहे थे कि फिल्म में नेता लोग ऐसा करते हैं, तो आप मानते हो कि मोदी जी भी ऐसा करते हैं? भाई नहीं मानो मेरे एक मिनट, कबड्डी थी कौन से साल में हटी थी? कौन से साल में हटी थी? 370 5 साल हो गए लगभग, 5 साल, 5 साल, 20 में 19 में 19 में। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, किस डिप्लोमेट ने हमारे देश के या किस राजनेता ने ये बात कही है कि धारा 370 कश्मीर से हटा दी गई है? 370 धारा का आपको पता है आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 370 है। हाँ, 370A, 370B, 371, 371B क्या है आपको पता सर? इसमें तो पूरा सारा तो पता नहीं, एक दो जितना पता, जितना मीडियम देखा, हम वहाँ का बासिंदा नहीं है, जितना हमको। चलो 370 धारा क्या कहती है? यहाँ का ट्राइबल जो है, बाहर का आदमी वहाँ जमीन नहीं ले सकती है सिवाय कश्मीरी के। सेम आर्टिकल नॉर्थ ईस्ट में भी है, ठीक है, सेम आर्टिकल नॉर्थ ईस्ट में भी है, हम लोग नॉर्थ ईस्ट के हैं। ठीक है। आपको पता है मोदी जी ने 5 अगस्त को धारा 370 हटाई थी, ठीक है जी, और 1 अगस्त को नागालैंड को फ्री होल्ड अपना स्पेशल अपना झंडा लगाने के लिए उनको परमिशन दे के आए थे, जिसके लिए वो लड़ रहे थे, ठीक है जी। मोदी जी जिस गुजरात से आते हैं वो भी धारा 370 के अंदर ही आती है, आपको पता है? सौराष्ट्र से जब अलग करके गुजरात बनाया गया था, ये पता है आपको? हाँ, ये भी नहीं पता होगा आपको? नॉर्थ ईस्ट का तो मुझे पता है। नहीं सुनो, 370 धारा हटा करके 370 धारा 70 के तहत ही गुजरात आज बना है। पहले वो सौराष्ट्र था सारा, उसी में से महाराष्ट्र निकला, उसी में से गुजरात निकला, ठीक है जी। अब दूसरी बात, धारा 370 खत्म नहीं हो सकती संविधान में से, के लिए समझ लो एक तरीके से चेन है। कश्मीर खुद ही चाहता है आज़ादी, वो तो डायरेक्ट बोलता है मैं पाकिस्तान का भी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान का भी नहीं हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर हूँ। भाई वो ये कहता है ना मैं तुम्हारे साथ हूँ ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं अपना अलग देश बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जो आया था संधि में मेरी तुम्हारी ये सर इसके तहत हुई थी कि हमारे को फौज की सर्विस आप दोगे, बाकी हमारे देश का संविधान तो चलता है वैसे ही चलेगा, जैसा हमारा पहले कानून था वैसे चलेगा। सुनो मेरी बात सुनो, इस बात का बहस का लड़ने का कोई मुद्दा नहीं भाई, पहले बात को समझो। इसका सिर्फ ये था, इसके अलावा कोई कारण नहीं था। 370 हटा करके ना कश्मीरी को वहाँ कोई फ़ायदा हुआ, ना भारत के आम आदमी को कोई फ़ायदा हुआ। प्लॉट कितनों ने ले लिया, सिर्फ फ़ायदा हुआ सिर्फ एक कॉर्पोरेट घराने को, जिसका फायदा हुआ। सुनो ना, हम लोग को फायदा हुआ है। पहले कश्मीर हम लोग जाने से पहले सोचते थे, एक बार नहीं 10 बार सोचते थे, आज ओपन जाते हैं, माल खरीदते हैं, भी फहरा लेते हैं। हाँ, सीधी सी बात है, फायदा है। चलो 370 सुनो ट्रेड रूट, सुनो भाई सुनो मेरी बात सुनो, आतंकवादी हमला का बात है। अब मैं बोलूँ 370 धारा जो है ना, ट्रेड रूट ना पहले बनता हमारा कश्मीर के साथ, ना आज बनता ना आगे बंद होगा। धारा थी, धारा है, धारा नहीं रहेगी, जो भी रहेगा। ये ट्रेड रूट सुनो मेरी बात दोस्त, डर का बात अलग हो गया। डर जो है ना, अगर डर वाली बात है, और देश में आज भी 8 लाख मिलिट्री जो है कश्मीर के अंदर डिप्लॉय की गई है, आज भी वहीं पर सेवा कर रही है देश की 8 लाख आर्मी, तो डर वाली बात मत करो कि डर का माहौल नहीं है। डर का माहौल है, क्योंकि वहाँ पे ना सिविलियन काम नहीं कर रहा खराब, वहाँ के पॉलिटिशियन, वहाँ के नेता और वहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरी तरफ जा करके अपना दिमाग खराब कर, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। सिविलियन वहाँ का कोई खराब नहीं है। आप कश्मीरी से मिले नहीं हो, कश्मीरी से वर्तन, आपने कश्मीरी से मेल मिलाप नहीं रखा, आपको पता नहीं कश्मीरी कैसा होता है। जैसे अरे भाई, जो उनके साथ रहो मिलो तो पता लगेगा आम कश्मीरी कैसा है। जितना वो इस देश का है ना, उतने आप और हम भी नहीं है। वो खुद बोलते तू लोग हिंदुस्तान से आए हो, अगर हम बोल दे कश्मीर दिल्ली से आए, हम बोल दे यूपी से आए, हम बोले बिहार से, अरे हिंदुस्तान से आया है, अरे ये क्या हिंदुस्तान का नहीं, हम हिंदुस्तानी नहीं है, ऐसा बोलते हैं वहाँ। वो वहाँ का पब्लिक सुनो मेरी बात सुनो दोस्त। जिस दिन पहलगाम हमला हुआ था, उन्होंने क्या कहा था? कश्मीरियों का आपने बयान सुने थे आपने? अमन शांति आ रहा है, जो भी हो, इसीलिए उन लोग ये बयान दे रहा है। पहले ये हालत नहीं था, इसलिए उन लोग बयान भी वैसा नहीं दिया था। अब आपको पता है, अब सुनो, आज बयान भी वैसी दे रही है, इसलिए अभी टूरिस्ट बढ़ रहा है। अभी मेरे आने से पहले आप कहते कश्मीरी पंडितों के बारे में, कितने कश्मीरी पंडित 90 के अंदर मारे गए थे, ये पता आपको?
उस टाइम तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ। अरे भाई पढ़ा तो होगा कहीं पे, जब आपको ये पता, जब पता आप फिर आप ये सवाल भी क्यों कर रहे हो कि उस टाइम पे कश्मीरी पंडित मारे गए थे? वो किताब दिखाई, भाई मैं किताब की बात न्यूज में रखा है, आपने पढ़ा है बोला, न्यूज में भी पढ़ना सकेगा वो दोस्त। जितने अब सुनो, जितने मरे थे उस वहाँ पे हिंदू ना, उतनी संख्या के बराबर में 10-20 ऊपर नीचे मुसलमान भी वहाँ मरे थे उस टाइम पे। वो टेरर अटैक था, वो कश्मीरियों ने नहीं मार के भगाया था वहाँ से हिंदुओं को, ठीक है ना। उनके साथ भी उनके साथ वो भी पिटे थे, लेकिन क्या है, एजेंडा के लिए सरकार विपक्ष में थी कमज़ोर भाजपा की, उन्होंने एजेंडा फैलाया, सिर्फ बात इतनी है और कुछ नहीं है। गेम सिर्फ, और अच्छा ये 370 जो हटाई गई ना, ये सिर्फ कॉर्पोरेट हाउस के लिए हटाई गई है। आज ये बात समझ लो, आप वहाँ पे 1 इंच ज़मीन आज भी नहीं खरीद सकते। वहाँ अंजीर की खेती होती है, केसर की खेती होती है, और वो अडानी जी को मिलता है उसका फ़ायदा सीधा। इस चीज़ को कभी चेक कर लेना आप। 1 इंच ज़मीन मुझे कश्मीर में आज खरीद कर दिखा दो। अडानी को फायदा मिलता है शिमला से, इसलिए जो अडानी फार्म पिक है ना, फार्म पिक जो अडानी का है, हम फ्रूट बेचने वाले हैं। कितने रुपए किलो हम इस बार सेब बिका भाई साहब? मेरे को 70 रुपये किलो हम ही उठाए, 70-60 रुपये किलो है। 70 अडानी से उठाए। अडानी का तो फार्म पिक कंपनी का है, 3000 20 किलो का माल। नहीं, शिमला के किसानों से, बगान वालों से आपने कितने रुपए किलो आम उठाया, अपना सेब उठाया? 70 रुपए किलो। अडानी जी ने 18 रुपए किलो उठाया, टनों का टन उठाया। लेकिन ये बात बताओ, जितने यहाँ खड़े हैं किसको मिला हो 50 रुपए 60 रुपए किलो में? किसी को मिला? खर्चा है। अरे कितना खर्चा है यार? बहुत खर्चा है। 18 रुपए के 150 हो जाएंगे तो 150 होगा उसका। और आप फिर आपने तो 400 में बेचा हो 70 में खरीद के। हाँ बेचेंगे। 400 में बेचा। लेबर खर्चा है, स्टोर का खर्चा है, गाड़ी का किराया है, पैकिंग चार्ज है, ट्रे में 1 किलो में 20 रुपए तो 30 रुपए। और खराब जो होता है खाली फायदा तो दिख लिया। ये 70 का माल 150 बेचे, जब स्टोर में रखेंगे 2 टन माल उसमें जिससे बैटरी बनती है। आपको पता है कि ये कश्मीर में लिथियम निकला है? पता है? अरे नीले पत्थर की बात नहीं कर रहा हूँ। सही कह रहे हो। देखो दोस्त मेरी बात सुनो, यहाँ बात विवाद की नहीं। सुनो दादा, सुनो, यहाँ बात हम लोग का आपस का बहसबाजी का नहीं है, बात समझने का हो रहा है। बात सिर्फ समझने की हो रही है। वो निकल गए, अब ज्यादा नहीं सुन सकते। क्योंकि अब बात जब होने लगी मुद्दे पे आकर के, तो फिर बात तो निकल। और कुछ नहीं, सिर्फ लिथियम का खेल है वहाँ पे। लिथियम सबसे बड़ा भंडार मिला है लिथियम का, ठीक है। और लिथियम को एक्यूपाई करने के लिए इंडिया में इतना पैसा किसी के पास नहीं सिवाय अडानी जी के, और उनको लिथियम का भंडार देने के लिए धारा 370 को हटाया गया। दैट्स इट। ये बात भी बिल्कुल वैलिड है। उसके अलावा अडानी का फार्म पे क्या है भाई साहब, वो बोल के गए 20 रुपए किलो सेब के पीछे खर्चा आता है। 17 रुपए 18 रुपए का अडानी जी ने सेब खरीदा, कितने का पड़ा उनका घर पे 38 का बाजार में। अरे सुनो ना, आड़ती के पास कितने का गया? आड़ती के पास भी 90 रुपए किलो गया। तो जनता को फायदा क्या? और यही चीज थी वो 3 कृषि कानूनों के अंदर। अब हर चीजों को लिंक करते चलो आप। यही चीज थी वो कृषि कानूनों के अंदर कि बड़े बड़े स्टीलोस खुलेंगे, वहां आप अपना अनाज जमा कराओगे, फिर अमीर आदमी उसको जैसे चाहे वैसे बेचेगा। और लोगों ने क्या बोला यहाँ पे, ये मोदी के खिलाफ है। अरे भाई मोदी के खिलाफ नहीं है, आप लोगों के साथ खड़े होने की बात करी थी वो, लेकिन ये बात किसी को समझ में नहीं आई थी तब। यही बात अब है। ये तो पिछले साल का एग्जाम्पल था, अखबारों में छप गया तो लोगों को पता लग गई ये चीज़ कि 18 रुपए किलो में सेब खरीदा और 150 रुपए किलो में आम आदमी के घर पे पहुंचा। कितनी कमाई मोटी हुई? आप और हम क्या कमा रहे हैं? इसका हल क्या है? हल ये है जी, देखो हल आप बताओ। 1 मिनट। हल ये है, आप अपना चुनाव जब वोट दो ना अपना भाई साहब, तो वोट अपना सोच के दो। आप अपने एरिया के आदमी आपका काम करेगा कि नहीं करेगा, इसको सोच के वोट दो। बिल्कुल ये सोच के वोट दो। ये मत सोचो ये पार्टी के पीछे बड़ा नेता यहाँ खड़ा है तो इसको वोट दो, इसके लिए वोट मत दो। देखते हैं कि सब आदमी तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जैसे एक वकील रहता है, हमारा आपका केस लड़ता है और कहता है कि हम वहाँ लगता है सर द्वंद्व युद्ध हो रहा है, और आने के बाद कहता है 1/2 चाय बनाओ, आधा तू पी आधा मैं पीऊं। ये बात भी ठीक है आपकी, लेकिन ये बताओ किस नेता को चुने, किस नेता को चुने बताओ। अच्छा सुनो, चलो सारी बात छोड़ो, एक मिनट रुको। कांग्रेस के जमाने में, रुको यार रुको, कांग्रेस के जमाने में, रुको यार रुको। इससे पहले जब सरकारें कमजोर रही देश के अंदर, ठीक है, जनता की जेब में पैसा आया, ये बात आप मानते हो? ठीक है, आप कह रहे हो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। नहीं भाई साहब देखो, आप सिर्फ एनालाइज कर लो, अपनी जीवन पे एनालाइज कर लो। वही मैं कह रहा हूँ, जितनी समझ है उतनी बोलूंगा। अंगूठे छाप आदमी को पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जितनी समझ है उतनी बोलूंगा। मेरी बात सुनो। हाँ, जब सरकार फुल मेजोरिटी में होती है ना, हाँ, कहीं भी हो, चाहे वो कांग्रेस की बना दो, चाहे वो भाजपा की बनाओ, चाहे वो आम आदमी की बनाओ, चाहे वो चौथे किसी नए दल की बना दो ठीक है। आप,
आप फुल मेजोरिटी जैसे की सरकार बनाओगे, वो डंडा तंत्र चलाएगा। अगर सरकार जाने का खतरा रहेगा तो वेलनेस का काम, सोशल वेलफेयर का काम होगा, सामाजिक काम होंगे, लोगों की जेब में पैसा आएगा। ठीक है, बस ये है मेरा कहने का मतलब। मैं अमेठी क्षेत्र, एक मिनट, मैं अमेठी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। वहाँ पे क्या कहते हैं, तुम्हारे इंदिरा, सोनिया, राजीव, तुम्हारे तो ये क्या कहते हैं, नहीं प्रियंका तो बाद में गई, उसको दूसरे को लड़ा दिया। ये सारे वहीं से कहाँ से बने प्रधानमंत्री? कहाँ से बने? अमेठी से। अमेठी से बने। आज वहाँ चलो, मैं लेके चलता हूँ आपको, वहाँ चल के देखो क्या हालत है। अगर एक सांसद, एक विधायक, एक प्रधानमंत्री काम नहीं कर सकता तो किस बात का है? हम तो सीधा, एक मिनट, हम तो सीधा इतनी बात जानते हैं। हम, मैंने क्या बोला, हमें राजनीति नहीं आती, हमें राजनीति नहीं आती। हमें सीधा ये लगता है कि अगर हम आज हमने मेहनत करी, 500 रुपए हमें मजदूरी मिल गई, हमें वो पता है। लेकिन अगर हमारे राज्य में क्या कहते हैं, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ पे इतने खड्डे, इतने वो हैं। इससे पहले कितने खड्डे जब उनने स्मृति ईरानी दिखाई थी, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। साहब मेरी सुन तो लो, चलो चलो वहीं चलो, वहीं दिखाता हूँ आपको अमेठी क्षेत्र में। हाँ। मेरी बात सुनो। हाँ। मैंने क्या कहा, एब्सोल्यूट मेजोरिटी जिसको मिलेगी वो डंडा तंत्र चलाएगा। एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसी को मत दो। अच्छा, सोएगी मेजोरिटी क्या इनको नहीं मिली थी? कांग्रेस को? किसको? कांग्रेस को नहीं मिली थी। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, क्यों दी? इसीलिए काम नहीं हुआ। अच्छा, इसीलिए काम नहीं हुआ ना। मैं वही तो कह रहा हूँ। तो जनता को क्या मिला? ऐसा है, जनता को क्या मिला? एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऐसा है। ये एक मिनट, इसको भी आप फिल्म देखते हो सरदार जी? आप फिल्म देखते हो? फिल्म में दिखाया जाता है कि नेता कहां से क्या दंगा कराते, क्या फसाद कराते, क्या कराते हैं। विपक्ष क्या कराता है? खुद कराता है और खुद ही क्या कहता है कि उसके ऊपर की सरकार ये कर रही है। ये फिल्मी दुनिया है, राजनीति फिल्मी दुनिया है। फिल्म देख लो और समझ लो राजनीति हमने पढ़ ली। यह है मुद्दा, दिखा देना ये। आप सुनो मेरी बात, आपकी बात ठीक है भाई साहब, एक मिनट, मानते हो आप कि मोदी जी दंगा करवाते हैं, हिंदू मुसलमान करवाते हैं देश में? मानते हो ना? अभी आप फिल्म की मिसाल दे रहे थे कि फिल्म में नेता लोग ऐसा करते हैं, तो आप मानते हो कि मोदी जी भी ऐसा करते हैं? भाई नहीं मानो। मेरे एक मिनट, मैंने क्या कहा? मैं हिंदू मुस्लिम पे नहीं जा रहा हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम पे नहीं जा रहा हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम पे जा नहीं रहा हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम पे नहीं जा रहा हूँ। दंगे तो कराते हैं। मैं दंगे की बात नहीं करी। मैं कहा क्या करते हैं? पैसे लेके सरकार गिराते हैं, पैसे लेके सरकार बनाते हैं। ऑपरेशन कमल, सुनो, फिर ऑपरेशन कमल तो कांग्रेस ने नहीं चलाया, फिर इस हिसाब से ऑपरेशन कमल तो भाजपा चला रही है। अब दिल्ली के अंदर ही 13 विधायक खरीद लिए क्या आम आदमी पार्टी के? मैडम यही खरीद लिए है लोग है ना। एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी हमेशा नुकसान देगी लोकतंत्र को। मैं ये चीज कह रहा हूँ। मेरा ऐसा है, सुनो ना, हम आप एक मिनट, हम आप ये करते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। राष्ट्रपति शासन, मैडम एक मिनट, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपका प्रतिनिधि लग रहा है ना? रुको चाचा, अगर तुम्हारे को तुम्हारा प्रतिनिधि क्षेत्र का अच्छा लग रहा है, नोटा पे वोट दबाओ। आपके क्षेत्र के जितने 34% वोट हो जाएंगे नोटा पे, वो विधायक दोबारा कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ पाएगा। सिंपल बात उन्होंने बता दी। और चाचा जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब तो देखो। अच्छा, ये बात फिल्म, अरे सुनो ना, धार्मिक अरे सुनो चाचा सुनो, स्मृति ईरानी जी वहाँ कोठी बनाई थी, क्यों बेच दी? स्मृति ईरानी कोठी बनाई थी, क्यों बेच दी?